अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 3 यानी कि इक्वेशन, इसके ऊपर एक एमसीक्यू उसकी नई वीडियो और इस तरह की वीडियोस कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। नॉर्मली बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस या एमसीक्यूज वगैरह आते हैं वो नॉर्मली रिपीट होते हैं, और आज की इस वीडियो का मतलब है कि ना सिर्फ टोटली हम 10 इयर्स को कंसीडर करें बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी करें। और तो पहली एमसीक्यू जैसे कि आपको नजर आ ही रही होगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस के इक्वल टू 0 देन सम ऑफ द रूट्स। अब नॉर्मली ये पहला जो पॉइंट है ये तो बोर्ड में काफी ज्यादा आता है, लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर या बी एक्स और यहाँ पे सी लिखा होता है, और बहुत से बच्चों ने फॉर्मूले को याद किया होता है कि सम ऑफ द रूट, यानी कि पहला फॉर्मूला इसके अंदर यानी कि सम ऑफ द रूट का जो फॉर्मूला होता है उसको आप अल्फा प्लस बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा या चाहे तो सम ऑफ द रूट शॉर्ट में कह सकते हैं, और इसके फॉर्मूले में नॉर्मली होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए नहीं आएगा क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ ए होता है। अब ए के बजाय अगर यहाँ पी दिया हुआ है तो अपॉन में पी आ जाएगा, और बी जो है वो एक्स के साथ होता है, लिहाजा एम दिया है तो वो एम हो जाएगा, और फॉर्मूले का माइनस यानी कि जो हमने इसको ड्राइव किया होता है उस हिसाब से ये माइनस का आता है, और माइनस एम अपॉन पी इसका आंसर हो जाएगा। और ये पॉइंट एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, और इस वीडियोस में ऐसी भी एमसीक्यूज हमें लाजमी देनी चाहिए जो कि एग्जाम में सेम टू सेम या बिल्कुल उस तरह से आए। अब सेकंड पॉइंट है, और ये पॉइंट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप बोर्ड से भी एक्स्ट्रा सीखें, और हो सकता है कि बोर्ड वाले इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दे दें। अब यहाँ पे आया तो नहीं है ये पॉइंट कभी पेपर्स में, लेकिन आने के चांसेस है, और अच्छा है कि अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है और कहा है कि सम ऑफ द रूट जो है वो 6 के इक्वल है, तो फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब एक्चुअली है तो बहुत इजी, क्योंकि नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर सम ऑफ द रूट का जो फॉर्मूला है जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है उस हिसाब से अगर हम सम ऑफ द रूट के फॉर्मूले को लिखें तो इस सूरत में हमारे पास माइनस बी अपॉन ए होता है, और बी की लोकेशन पे तो सम ऑफ द रूट जैसे कि फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, और बी की जगह चूंकि माइनस का के लिखा है उससे पहले हमें माइनस लगाना होगा, और माइनस के के बाद अपॉन में ए की जगह 9 आ जाएगा, चूंकि ए की प्लेस पे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिहाज से 9 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ ए होता है या बी होता है। और इसके बाद सम ऑफ द रूट्स की चूंकि वैल्यू दी है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जैसे ही यहाँ 6 लिखेंगे 9 को यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस माइनस प्लस का की हो जाएगा। और अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें कि राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बना दे, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 54 है। कैसे लगी? अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्योंकि अब अच्छी खासी एमसीक्यूज 40 मार्क्स की आपके एमसीक्यूज पेपर में आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर। तो जैसे कि 3 आपके सामने आ चुका है, तो इसमें भी एक पॉइंट आपको हमने अपने माइंड से मैंने आपके लिए पेश किया है, और इसमें ए और बी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, और हमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। लाजमी तौर पे इसके ऑप्शन लिखे होंगे, और ऑप्शन के अंदर ए की जगह उसकी वैल्यू और बी की जगह वैल्यू होगी, लेकिन आखिर वो वैल्यूज कैसे आएगी। सम ऑफ द रूट आपको 8 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको 2 दिया है, तो चलिए चलते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर 3 के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ द रूट का जो फॉर्मूला है आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है,
और b चूंकि b ही लिखा है तो माइनस बी अपॉन ए, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास देख लें क्या लिखा हुआ है। वो है लोकेशन के लिहाज से चूंकि c अपॉन ए होता है तो c की जगह 4 लिखा हुआ है तो 4 ही आएगा, और a ऑलरेडी a लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है कि सम ऑफ द रूट की जगह उसकी वैल्यू जैसे कि 8 है, और यहाँ पे हम a को यहाँ पे लाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में लिखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वेरिएबल्स बाद में होता है, कांस्टेंट पहले होता है। और माइनस बी है, और इस साइड बी को शिफ्ट कर लें तो उधर जाके माइनस का 8 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चूंकि 2 दिया हुआ है, और 2 के बाद हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे पता लग जाएगी, क्योंकि a यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यकीनी तौर पे इसका 2 वैल्यूज निकल आएगी, और b भी निकल आएगा। जैसे ही हम इसकी जगह माइनस 8 की जगह 2 वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास माइनस का 16 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास a की जगह हम लिख देंगे 2x स्क्वायर, और bx की जगह लिख देंगे माइनस का 16x, और इसी तरह प्लस 4 वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर हमारा ऑप्शन ये मैच नहीं हो रहा तो बुनियादी तौर पे मैथ्स के अंदर ये है कि अगर यहाँ 0 है तो अगर कोई कॉमन आ रहा है तो 0 के नीचे लाके उसे खत्म करना होगा। तो यानी कि और करके हम इसका ऑप्शन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 से सबको डिवाइड कर देंगे 8x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यकीनी तौर पे हमारे ऑप्शन से ये इक्वेशन मैच हो जाएगी। कैसा लगा पॉइंट? अच्छा लगा? कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। नंबर 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट में लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज डैश। अब ये एक छोटी नोयत का क्वेश्चन है, और ये एमसीक्यूज में एक पॉइंट का आ सकता है। सिर्फ आपको इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए जो हमने यहाँ नोट किया हुआ है, और ये फॉर्मूला हम क्वेश्चंस के लिहाज से भी याद करते हैं, और ये एक छोटा सा पॉइंट बन के आपके पेपर में आ सकता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है और उसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ तमाम कांस्टेंट वैल्यू दिए हुए हैं, जैसे -5 अपॉन 2 हो जाएगा, और माइनस को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 2 है तो ये प्लस का 5 अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह अल्फा बीटा सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, यकीनन आपने याद किया हुआ। और ये भी हो सकता था कि इसमें इसकी वैल्यूज भी दे दी जाती, फिर जाके आपसे ये पूछा जाता तो फिर और शॉर्ट हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ लेते हैं, और आपको फिर इस इक्वेशन की शायद जरूरत ना होती अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू देते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दोनों ही इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में जैसे कि सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यकीनी तौर पे 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा, तो प्लस माइनस, और यहाँ पे रूट के अंदर जो है 5 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे जो कि 25 अपॉन 4 हो जाएगा, और 4 अल्फा बीटा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा। और फर्दर के आगे हम चलते हैं तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और आपको पता है कि जैसे ही हम 4 एलसीएम लेते हैं तो 4 2 का 8 है, और मजीद 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 को 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 32 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस, और नीचे से तो 4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि -7 होगा तो आयोटा, और आपको पता है कि अगर रूट में नेगेटिव आ जाए तो माइनस रूट के अंदर 1 हो तो आयोटा के बराबर होता है। तो लिहाजा ये इसका आंसर हो जाएगा। और हम दिया है कि ए बी सी क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसी के लिहाज से वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो फिर तो सिंपल फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि सम ऑफ द रूट का माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का सी अपॉन ए। कभी कभार उसमें ए बी सी जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें पी क्यू आर कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको उसके हिसाब से देखना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल नंबर 5 पॉइंट है। आपको पता है
कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और ये बात इसके बाद तो होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसको सिर्फ इसलिए किया है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और मेरी एमसीक्यूज़ का ये मकसद भी है कि यहाँ से आपके पेपर में आए। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा और फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, C/A। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बाज एमसीक्यूज़ ऐसी होती हैं, यहाँ से देखा, यहाँ फौरन आंसर लिख दिया, लेकिन थोड़ी बहुत वर्किंग बात जगह करनी होती है। तो अब नंबर 6 को हम देखते हैं। तो नंबर 6 पॉइंट है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द रूट्स 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 7। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो लास्ट में 7 लिखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि बताओ इसकी इक्वेशंस क्या होगी। तो जिन बच्चों ने इसके क्वेश्चन नंबर गालिबन ये आपका 4 है और 4 के अंदर इक्वेशन कहा गया है, ये उसी तरह से है, बल्कि उसमें 2 रूट्स दिए गए हैं और खुद ही आपने उसका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया है क्योंकि एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, आपको पता है कि इसकी जो इक्वेशन होती है x² और यहाँ पे माइनस के बाद सम ऑफ द रूट होता है और यहाँ पे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। तो x² तो ऐसे ही आ जाएगा, सम ऑफ द रूट की जगह आपको 5 दिया गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाद x है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको 7 दिया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो कंप्लीट करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास -5x और +7। तो ये इसकी इक्वेशन आएगी और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है कि आज कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ आपकी प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ की करवाई है। तो मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, आपने ये बात नोट की होगी, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब इतनी गर्मी में और ऐसे मौसम के अंदर और इतनी मेहनत करते हैं तो आपका थोड़ा सा यह हक बनता है कि हमारी हौसला अफजाई इसी में ही हम खुश हो जाते हैं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो एक अच्छा कमेंट्स करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो नॉर्मली अपने टॉपिक को समझ के पीछे हट जाते हैं, लेकिन थोड़े से आपके कमेंट्स होंगे तो नए आने वालों को थोड़ा इस चैनल के बारे में आइडिया होगा। अगर आपने कोई एडवाइस देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं और अगर आप खुश हो रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपनी खुशी का इजहार ज़रूर करें। तो अब मुझे आप इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।